वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का सोशल साइंस का ये बुक है, चैप्टर 9 ज्योग्राफी से है। लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इसका मतलब है शीतोष्ण घास के मैदानों में जीवन, वहाँ पे जनजीवन कैसा होता है इसके बारे में बताया गया है। कुछ यहाँ पे इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स जो यूज हुए हैं उसको दिया गया है। सबसे पहले एक्सटेंसिव फार्मिंग, इसका मतलब होता है विस्तृत खेती। मशीनों की सहायता से की जाने वाली बड़ी खेती को एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। और रेंचेस मतलब हो गया फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बड़े फार्म जहां मवेशी और भेड़ पाले जाते हैं उसको रेंचेस कहा जाता है। कंबाइन हार्वेस्टिंग्स, कंबाइन बड़ी मशीनें जो एक ही समय में बुआई, जुताई, कटाई और मड़ाई जैसे विभिन्न कार्य करती है तो उसको कंबाइन हार्वेस्टिंग कहते हैं। मशीनों से आजकल मशीनों का उपयोग ज़्यादा होता है खेती करने में। डेयरी फार्मिंग, दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर आदि के लिए पशुओं का पालन। मिल्क प्रोडक्ट जो होता है जहाँ से उत्पन्न किया जाता है तो वो डेयरी फार्मिंग कहलाता है। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ये पैराग्राफ में बतला रहा है द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड थॉर्नी स्क्रब्स। दुनिया के प्रमुख बायोम जंगल, घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ हैं। जंगल भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए विशिष्ट है। घास के मैदान मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए विशिष्ट है। और कटीली झाड़ियाँ जहाँ कम वर्षा होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आम है। घास के मैदान उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में। तो देखिए जहाँ एक्सेसिव मतलब ज़्यादा बारिश होता है वहाँ जंगल पाया जाता है, और जहाँ मध्यम बारिश होता है वहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, और कम बारिश जहाँ पे होता है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से यहाँ पे बतलाया जा रहा है। उसके बाद द प्रेरीज जो है, ये प्रेरीज एक घास का मैदान है, ठीक है, घास का मैदान है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। लोकेशन मतलब इसका जगह कहाँ है यहाँ पे बतलाया जा रहा है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड द प्रेरीज। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। फ्रेंच शब्द प्रेरी का अर्थ है घास का मैदान। यह पहाड़ी भूमि मिसिसिपी नदी के पश्चिम से लेकर रॉकी पर्वत की तलहटी तक फैली हुई है। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें प्रेरी के पूर्व की ओर स्थित है। आगे इस पैराग्राफ में बतलाया गया है द प्रेरीज कवर पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ कनाडा। प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों और कनाडा के कुछ हिस्सों को कवर करती है। अमेरिका में प्रेरी मिसिसिपी की सहायक नदियों द्वारा और कनाडा में सस्केचुआन नदी की सहायक नदियों द्वारा जल निकासी होती है। प्रेरी क्षेत्र पूर्व में समतल है और पश्चिम में लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। प्रेरी एक अच्छी तरह से विकसित कृषि क्षेत्र है। यहाँ पे प्रेरी ग्रासलैंड में अधिकतर कृषि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। ये यहाँ पे दिया हुआ है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरोन झील, एरी झील और ओंटारियो झील को सामूहिक रूप से ग्रेट लैक्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे क्लाइमेट, इसका जलवायु के बारे में दिया हुआ है। सिंस दे आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट द प्रेरी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। चूँकि यह महाद्वीप मतलब महादेश के अंदरूनी हिस्से में स्थित है, इसलिए प्रेरी की जलवायु बहुत ज़्यादा है मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्म और ठंड में ज़्यादा ठंडा। इस क्षेत्र में लंबे समय तक गर्मियाँ रहती है। आगे यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है प्रेरी जो ग्रासलैंड है उसका। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से दिखाया गया है जो पीले कलर में दिखाया गया है। और आगे यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया हुआ है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने वाली ठंडी सर्दियाँ। वर्षा मध्यम होती है जो घास की वृद्धि के लिए आदर्श है। रॉकी पर्वत के पूर्व में
चिनूक चिनूक नामक गर्म शुष्क हवा चलती है। चिनूक हवाएं सर्दियों के दौरान थोड़े समय में ही मैदानों का तापमान बढ़ा देती है। उन्हें प्रसिद्ध रूप से स्नो ईटर कहा जाता है। स्नो ईटर मतलब बर्फ़ को गलाने वाला, उसको नष्ट करने वाला। आगे यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन। यहाँ पे जानवरों को दिखाया गया है। उस क्षेत्र में ये सभी जानवर, इसके अलावा कई तरह के जानवर मिलते हैं। द प्रेरी रीजन हैज़ नो लार्ज ट्रीज। द ईस्टर्न पार्ट रिसीव मोर रेनफॉल विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ टॉल ग्रासेस 2 मीटर हाई। इतने बड़े बड़े घास होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं होते। प्रेरी क्षेत्र में कोई बड़ा पेड़ नहीं है। पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है जो लंबी घास 2 मीटर ऊंची के विकास में मदद करती है, जबकि शुष्क पश्चिम भाग में घास छोटी होती है। विलो, एल्टर और चिनार जैसे शीतोष्ण पर्णपाती श्रेणी के पेड़ यहाँ पे उगते हैं। और विलो नाम का जो पेड़ है उससे क्रिकेट के बैट बनते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जीके में। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कैटल एंड रियर हियर मेनली फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स। यहाँ मुख्य रूप से दूध उत्पादों के लिए मवेशी पाले जाते हैं। यह क्षेत्र मवेशी फार्म के लिए प्रसिद्ध है। मवेशी जानवरों के लिए मवेशी फार्म के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी भाग में भेड़ों को ऊन और मांस के लिए पाला जाता है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवर कोयोट, लोमड़ी, मिर्ग और प्रेरी कुत्ते हैं। यूरोपीय लोगों के आने से पहले प्रेरी बाइसन अमेरिकी भैंसों का घर था। बियोसॉन, प्रेरी बियोसॉन ये अमेरिकी भैंसा है। अंधाधुंध शिकार के कारण बाइसन अब लुप्त हो गए। बड़े जो बाइसन आपको यहाँ पे ये जो है ये है बिसॉन, तो ये जो है ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अत्यधिक हंटिंग, शिकार के कारण जो है ये लुप्त होते जा रहे हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन कैसा है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का ये पिक्चर दिया गया है। खेती की जाती है। इन द यूएसए द प्रेरी रीजन इज नॉन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द नेशन इज द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी क्षेत्र को राष्ट्र की रोटी की टोकरी मतलब हो गया ब्रेड बास्केट ऑफ द नेशन, तो यह कहा जाता है के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाने वाली गेहूं की आधी से अधिक फसलें पैदा करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मक्का या मकई उगाने वाला क्षेत्र भी है। ये पैराग्राफ यहाँ तक हम लेंगे। यहाँ के खेतों को आमतौर पर फसलों के रोटेशन के लिए खंडों में विभाजित किया जाता है। मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए कंटूर जुताई और पट्टी फसल का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। और आगे यहाँ पे इस पैराग्राफ में लेंगे अदर क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर पोटैटोज, सोयाबीन एंड कॉटन। अन्य फसलें आलू, सोयाबीन और कपास है। अधिकांश खेत बड़े हैं जिनमें आधुनिक मशीनों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर और अन्य मशीनों से खेती की जाती है। अनाज को स्टील के ऊंचे भंडारण ढांचे में संग्रहित किया जाता है जिसे साइलो कहा जाता है। बड़ी कंटेनर होती है उसमें अनाज को रखा जाता है, उसी को साइलो कहा जाता है। द प्रेरीज रीजन इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू सरप्लस व्हीट प्रोडक्शन। प्रेरी क्षेत्र को अधिशेष गेहूं उत्पादन के कारण दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है। डेयरी फार्मिंग लोगों की एक और महत्वपूर्ण गतिविधि है। डेयरी फार्मिंग के लिए बड़े पशु शेड और चारागाह के साथ विशाल खेत बनाए गए हैं। डेयरी फार्मिंग और व्यापक कृषि ने विशेष रूप से शिकागो, कंसास और नेब्रास्का में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया है। कनाडाई प्रेरी में अल्बर्टा और सस्केचुआन प्रांत शामिल हैं। कनाडा में विनिपेग को प्रेरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और आगे यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स
स्पेशली आयरन एंड कोल, प्रोवाइडेड एन एक्सेलेंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। खनिजों की उपलब्धता विशेष रूप से लोहा और कोयला परिवहन का एक उत्कृष्ट नेटवर्क प्रदान करता है। इस क्षेत्र की महान झीलों ने उद्योगों के विकास में योगदान दिया है। हालांकि विरल आबादी वाले इस पूरे क्षेत्र में सड़कों और रेलवे का एक सुविकसित नेटवर्क है। नदियों का उपयोग बड़े शहरों और बंदरगाहों तक भारी माल के परिवहन के लिए किया जाता है। अमेरिका में महत्वपूर्ण शहर शिकागो, डेनवर, मेसोपोटामिया, इंडियानापोलिस, कैंसस है। कनाडा में महत्वपूर्ण शहर विनिपेग, कैलगरी, सास्काटून और एडमोंटन है। इस तरह के नाम जो शहरों के दिए हुए हैं, कुछ नाम आपको याद रखना है, संभवतः क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट में वेल्ड नाम का, ये भी एक घास का मैदान है। द वेल्ड ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित है। यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो मकर रेखा के पास पाया जाता है। ये घास के मैदान एक ऊंचे पठार पर फैले हुए हैं जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। यह पूर्व में ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान से घिरा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भाग एक ऊंचा पठार है जो पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान वाला है। पठार का उत्तरी पूर्व भाग जो 1600 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है उसे हाईवेल्ड के नाम से जाना जाता है। ऑरेंज और लिम्पोपो नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती है। विटवाटरसैंड नामक पहाड़ियों की एक श्रृंखला वेल्ड के पार चलती है। और यहाँ पे इसका पिक्चर दिया गया है अफ्रीका का, और इसमें वेल्ड, अफ्रीका में वेल्ड जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आगे पेज पे यहाँ पे इसका क्लाइमेट हम देखते हैं। क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्लाइमेट में हमें बतलाया जा रहा है द क्लाइमेट ऑफ वेल्ड इज मिल्ड विथ वार्म एंड शॉर्ट समर्स। वेल्ड की जलवायु हल्की और गर्म और कम ग्रीष्म ऋतु वाली है। छोटी मतलब ग्रीष्म ऋतु जो है वहाँ पे अधिक लंबे समय तक नहीं रहती है। औसत तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। सर्दियाँ शुष्क और ठंडी होती हैं और तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। जुलाई सबसे ठंडा महीना है। वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। सबसे गर्म महीने दिसंबर और फरवरी के बीच में होते हैं। बिल्कुल हमारे उल्टे हैं। जुलाई में हम लोग काफ़ी गर्मी बर्दाश्त करते हैं और वहाँ पे जुलाई में अत्यधिक ठंड पड़ती है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। आगे यहाँ पे दिया हुआ वेजिटेशन इज जनरली स्पेयर हियर। यहाँ वनस्पति आमतौर पर विरल है। विरल मतलब कम है। दक्षिण पश्चिम के जिन इलाकों में कम वर्षा होती है वहाँ लंबी घासें हैं और छोटे पेड़ हैं। बाकी क्षेत्र में छोटी घासें हैं। इसमें लाल घास, बबूल और मरूल शामिल है। इस तरह के पौधे यहाँ पे ज़्यादा उगते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भेड़ पालन होती है। दिस ग्रासलैंड आर द होम ऑफ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, राइनोसेरस, हिप्पोपोटामस, जिराफ, एंटीलोप्स, लायंस। कई तरह के जंगली जानवर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ये घास के मैदान विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे हाथी, गेंडे, दरियाई घोड़े, जिराफ, मिर्ग, शेर, तेंदुए, कुंदू, जेब्रा और मेरिनो भेड़ का घर है। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। एनिमल रियरिंग एंड माइनिंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लोगों के मुख्य ऑक्यूपेशन के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। पशुपालन और खनन, खनन जो खनिज जमीन खोद कर निकाला जाता है उसको खनन बोलते हैं। पशुपालन और खनन लोगों के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं। खानाबदोश पशुपालन की जगह अब व्यावसायिक पालन पोषण ने ले ली है। यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं मक्का, गेहूँ, गन्ना और कपास। मवेशी ग्रामीणों की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। भेड़ पालन मुख्य रूप से ऊन के लिए किया जाता है जिससे ऊनी वस्त्र
उद्योग का विकास होता है। मेरिनो भेड़ों को उनकी अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन के लिए पाला जाता है। डेयरी फार्मिंग भी अच्छी तरह से विकसित है, जहां मवेशियों को उनके डेयरी उत्पादों जैसे दूध, मक्खन, पनीर आदि के लिए पाला जाता है। और लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। द वेल्ड रीजन हैज़ वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, कोल, गोल्ड, मैग्नीज एंड डायमंड। इस पैराग्राफ में मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है, खनिज पदार्थ के बारे में। वेल्ड क्षेत्र में लोहा, कोयला, सोना, मैग्नीज और हीरे के विशाल भंडार हैं। लोहा और इस्पात उद्योग अच्छी तरह से विकसित है, जहां लोहा और कोयला उपलब्ध है। सोना विटवाटरसैंड में पाया जाता है। जोहान्सबर्ग अपने सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और किम्बरली हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है। यूरोपीय बसने वालों ने इस क्षेत्र में खनन गतिविधि के विकास में योगदान दिया है। और यहाँ पे समरी ऑफ द लेसन, इस चैप्टर का समरी दिया गया है। चलिए इस पॉइंट में मैं बतला देता हूँ। यहाँ 3 पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में बतला रहा है, विश्व के घास के मैदानों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान और समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान। यहाँ पे ग्रासलैंड विच ऑक्यूर्स ट्रॉपिकल रीजन एंड ग्रासलैंड्स विच ऑक्यूर इन टेम्परेट रीजन, 2 रीजन में बांटा गया है। सेकेंड पॉइंट में उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में और कनाडा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे प्रेरीज के बारे में दिया हुआ है। प्रेरीज एक अच्छी तरह से विकसित कृषि क्षेत्र है और इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, जिसमें अत्यधिक तापमान और मध्यम वर्षा होती है। इसमें कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं समरी के, देखिए यहाँ पे। तो इस पॉइंट में बतला रहा है, द प्रेरीज रीजन हैज़ टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस। प्रेरी क्षेत्र में लंबी और छोटी घासें हैं, कोई बड़ा पेड़ नहीं है और यह मवेशियों के खेतों के लिए प्रसिद्ध है। इसे अमेरिका में दुनिया की रोटी की टोकरी के साथ साथ अधिशेष गेहूं उत्पादन के कारण दुनिया का अन्न भंडार भी कहा जाता है। अगले पॉइंट यहाँ पे केटल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग के बारे में बताया गया है। प्रेरीज में मवेशी पालन और डेयरी फार्मिंग लोगों की महत्वपूर्ण गतिविधि है, एक्टिविटीज़। और नेक्स्ट यहाँ पे द वेल्ड्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड, इसे बताया गया है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है और मकर रेखा के पास है। इनकी जलवायु हल्की और वर्षा मध्यम होती है। वेल्ड्स के बारे में यहाँ पे और बताया गया है, वेल्ड्स विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे हाथी, जिराफ, मिर्ग आदि का घर है। लास्ट पॉइंट में बताया गया है एनिमल रियरिंग एंड माइनिंग, पशुपालन और खनन वेल्ड्स में रहने वाले लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, इसका एक्सरसाइज शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रेरीज हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये बी नंबर का हो जाएगा 1 का। 2 नंबर में, इंडस्ट्रीज आर वेल डेवलप्ड इन द प्रेरीज मैनली बिकॉज ऑफ। इसमें इतने सारे रीज़न दिए हुए हैं और लास्ट में दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी रीज़न जो है इंडस्ट्रीज डेवलप का ये कारण है, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन द प्रेरीज, किस तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे है, इसका हो जाएगा एक्सटेंसिव ए नंबर का। 4 नंबर में, क्वालिटी शिप रियर्ड फॉर देयर वूल इन द वेल्ड्स आर कॉल्ड, ये हो जाएगा मेरिनो। आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है, इसमें भी 3 ऑप्शन दिया हुआ है। द प्रेरीज हैव डेस क्लाइमेट, प्रेरीज हैज़ डेस क्लाइमेट, तो ये हो जाएगा एक्सट्रीम क्लाइमेट। बी नंबर का, द हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन आर कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का चिनूक। और द वेल्ड्स आर लोकेटेड इन द डेस पार्ट ऑफ अफ्रीका, इसका आंसर हो जाएगा साउथर्न पार्ट, साउथर्न मोस्ट लिखा हुआ था तो साउथर्न हो जाएगा। जोहान्सबर्ग इज फेमस फॉर
गोल्ड, बी नंबर का यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा। और आगे यहाँ पे एक और ये दिया हुआ है, डेस हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द प्रेरीज, तो इसमें से कौन सा लुप्त होने वाला प्राणी है, तो बेसोन हो जाएगा, बिसोन्स। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है द प्रेरीज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका नहीं है, इक्वली यहाँ फॉल्स हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। प्रेरीज ग्रासलैंड जो है वो अमेरिका में है। द वर्ल्ड हैज़ ए मिल्ड क्लाइमेट विथ वार्म समर्स एंड कूल विंटर्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद प्रेरीज आर नॉन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द यूएसए, ये ट्रू हो जाएगा। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये फॉल्स है। उसके बाद लास्ट में द हाई वेल्ड इज़ फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है वीट, वीट किस में चला जाएगा, इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द यूएसए, ये चला जाएगा डी नंबर में, 1 का डी। ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, रिवर है, सी नंबर में चला जाएगा ये रिवर। विलो, विलो एक पेड़ है, ए डिसीडियस ट्री, तो ये 3 नंबर का जो है वो ई नंबर में चला जाएगा। मेरिनो सीप है, ये बी नंबर में चला जाएगा। और 5 नंबर का किम्बरली, ये चला जाएगा ए नंबर में, ए डायमंड माइन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे लिखने वाला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4 क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।